ओम शांति। ओम शांति। आज है 23 दिसंबर 2021 के साकार महावाक्य 23/12/2021। क्या सुना? कल की मुरली याद है कुछ? अपने जीवन को सदा उन्नति का बनाना है और कोई आसान बनाने की सेवा करनी है। सर्विस 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 है ना। बाबा को अच्छे बच्चे वही लगते हैं जो सेवा में सदा हाजिर रहते हैं ना। बाबा ने कहा स्वोन्नति और दूसरों की उन्नति। स्वोन्नति भी करनी है, स्वयं के लिए भी योग लगाना है, तो औरों को भी बाबा का परिचय देना है। तो बाबा विशेष कल बाबा ने सेवा के ऊपर मुरली चलाई। आज बाबा ने शिवरात्रि के ऊपर विशेष मुरली चलाई ना। दुनिया में बाबा ने का सारी जयंती मनाते हैं लेकिन जानते नहीं। शिव बाबा की भी जयंती कहते हैं, तो वास्तव में जयंती नहीं कह करके शिवरात्रि कहें, क्योंकि जयंती कहें तो फिर मरंती भी होगा। और शिव बाबा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो मरते ही नहीं है। तो इसलिए शिव बाबा का जो जन्मदिन है शिवरात्रि, दुनिया वाले उसको जानते नहीं हैं और हम बच्चे जानते हैं। हमने बाबा को जाना है, पहचाना है, तो हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, तो कृष्ण का भी मनाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। कृष्ण जो है बाबा ने गीता का भगवान नहीं है, गीता का भगवान जो है वो शिव है। चलो आज की मुरली सुनते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है। यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है, जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा। इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है। सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने। क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने, इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने। तो यह भी हिसाब किया जाता है, बाबा गुड मॉर्निंग के समय आए हैं ना रात को दिन बनाने। तो आखिरी में भी बाबा आते किस समय? तिथि तारीख नहीं, परंतु किस समय में आते हैं तो जरूर 12:01 हुआ होगा, तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा।
तो यह है बेहद की रात और दिन। तिथि तारीख नहीं बताई जाती है ना, कौन सी तिथि तारीख थी। तो अपने बच्चों से ही कहते हैं कि हम आकर रात को दिन, नरक को स्वर्ग बनाते हैं, अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। तो समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है। बाबा आते ही रात्रि को है ना, इसलिए बाबा कहते कलयुग रात है ना, आकर दिन बनाते हैं। तो शिव रात्रि कहते हैं ना, आते ही हैं रात्रि को दिन बनाने। तो बाबा पूछते उनकी कोई जन्म पत्री है? शिव बाबा की कोई जन्म पत्री है? कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए हैं और यह किसी को पता ही नहीं। कृष्ण का जन्म कब हुआ, संवत, तिथि, तारीख कुछ नहीं है। बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं। जन्माष्टमी भी रात को मनाते हैं, तो शिवरात्रि भी रात को मनाते हैं। तो वास्तव में शिव बाबा है ही रात को आने वाला, और तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि। तो भारत में मनाते भी हैं शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए। अगर हम कहें जन्मदिन है तो फिर कहते हैं फिर मरण दिन कहाँ, जो आया है वो जाएगा भी। तो शिव जयंती कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मरनती नहीं है। मनुष्य जन्मता है, फिर मरता भी है, और वह तो मरता ही नहीं। इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है, शिवरात्रि कहना ठीक है। तो यह शिव बाबा बतलाते हैं, दूसरा कोई ऐसे कह न सके। भल कहते हैं शिवो अहम, परंतु बता ना सके, है ना। मैं शिव हूं कहते हैं, लेकिन मैं कौन हूं पूरा डिटेल थोड़ी बता सकते शिव। शिवो अहम, परंतु बता न सके मैं कब आता हूं, क्या आकर करता हूं। अब शिव बाबा तो बतलाते हैं, जो शिवो अहम कहने वाले वो तो नहीं बता सकते। बाबा कहते मैं तो बतलाता हूं। बाबा कहते अब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। तो यह गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बरोबर है, कलयुग का अंत है, मुसीबतें भी सामने। समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है। नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो जरूर गीता का भगवान आया होगा, आएगा ही कलयुग के अंत में। तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस वह फिर द्वापर में तो हो न सके। तो मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं, और हर एक जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, एक न मिले दूसरे से, है ना। अभी जो शरीर है फिर अगला जन्म लेंगे तो फिर बदल जाएगा। अब कहते एक न मिले दूसरे से। भल अभी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो ना सके, उनका फोटो भी निकल ना सके। तो ऐसे ही मिट्टी का कागज का बना देते हैं। श्री कृष्ण का जो फोटो बाबा कहते हैं मिट्टी का या कागज का बना लेते हैं। एक्यूरेट फीचर्स तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो। श्री कृष्ण का हुबहू चित्र बनाने के लिए तो फिर बाबा कहते हैं साक्षात्कार की जरूरत है। फोटो निकाल नहीं सकते, हाँ देख सकते, फिर उस अनुसार उसका चित्र बना सकते। मीरा कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी है।
शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है। कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था, तभी तो इतना मगन हो जाती थी ना। तो कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी, है ना। श्री कृष्ण पवित्र थे तो इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहां विकार होता ही नहीं। बाबा कहते कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। अब पतित तो कृष्ण के साथ मिल ना सके ना बाबा, जो पवित्र होगा वही सतयुग में जाएगा ना, पतित तो मिल ना सके। मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा है। पावन रहने के लिए कितने उसने मार खाई, कहते हैं ना। तो मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा है। तो यह सब राज बाबा ही समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल क्षण भंगुर की भावना पूरी हुई। साक्षात्कार की भावना थी तो वो पूरी हुई। साक्षात्कार हुआ, जो मनोकामना रखते हैं वो अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं। वे गणेश की पूजा करेंगे तो उन्हीं का साक्षात्कार चाहते हैं ना। तो ड्रामा प्लान अनुसार वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो भक्ति मार्ग की भी नोद है। बाबा कहते भक्ति भी होनी है। वेद शास्त्र पढ़ते, माथा मारते तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे। बाबा कहता ना कुआं था जिसमें नीचे आरे तलवार लगी हुई थी, जिसमें कूदते थे और वहीं फिर मर जाते थे, उसको कहते थे काशी कलवट खाना। फिर धीरे धीरे बाद में लोगों ने, जब अच्छे लोगों को भी उसमें फेंकना शुरू किया, जो घर से दुखी हो जाते थे बड़े बुजुर्गों से ले जाकर के वहाँ डाल आते थे, जाओ काशी कलवट खाओ। फिर वो अंग्रेजों ने कहते बंद कराया। तब बाबा कहते आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाएं, परंतु जा नहीं सकते थे। कहते थे ना काशी में मरना माना शिव को प्राप्त करना, मुक्ति को पाना, लेकिन ऐसा बाबा कहते हो नहीं सकता। तो मुक्ति में ले जाने वाला है ही एक बाप, तो उनको ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है, दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंध नहीं था। बहुत थोड़े आदमी रहते थे। इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं, कोई हिसाब ही नहीं है ना। इस समय इतने ढेर मनुष्य, सतयुग में इतने थे नहीं, बहुत थोड़े आदमी रहते थे। तो इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं। बाबा कहते सतयुग में इतने थे नहीं, बाकी उस समय का सब कहाँ थे? मुक्ति परमधाम में। तो यह भी अभी तुमको पता पड़ा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिलती है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान नहीं सकते। बाबा कहते अभी तुम जानते हो पतित सृष्टि का अंत है, वह तो समझते हैं कलयुग अजुन 40,000 वर्ष चलना है, परंतु तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत होना है। तब ही बाप आकर सारी नॉलेज सुनाते हैं। तो ऊंचे ते ऊंच है ही भगवान, तो उनका जन्म भी यहाँ होता है, भारत भूमि में ही होता है। आते भी हैं संगम पर और अंत होने का इशारा देते हैं ना। बाबा का आना माना, बाबा कहते इशारा है कि इस दुनिया का अभी अंत नजदीक है। विनाश का साक्षात्कार भी कराया है और अर्जुन के लिए भी दिखाया है ना कि साक्षात्कार हुआ।
तो तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है, और जितना जितना नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा। जितना जितना बाबा के नजदीक आएंगे, अर्थात या सतयुग के नजदीक आएंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे वैसे बाबा कहते फिर साक्षात्कार होगा कि सतयुग आने वाला है और इस दुनिया का विनाश नजदीक है। तो मनुष्य जब घर के नजदीक आते हैं तो सब बातें याद आती हैं ना। तो तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तो तुम जानते हो कि बरोबर भारत विश्व का मालिक था। तो बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, और यह स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए। संगम पर स्थापना होती है तो तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर। वह है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। बाबा कहते वो शूद्र हैं, तुम ब्राह्मण हो, और वह देवताएं हैं। तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं, मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि संगम किसको कहा जाता है। इनको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है, जहां से पतित भारत पावन बनता है ना। इस समय सब पतित हैं और संगम पर ही बाबा कहते फिर भारत पावन बनना शुरू होता है। तो शिव बाबा भी कल्याणकारी है, आते भी भारत में है। तो बाप कहते हैं अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं। जब पतित समझेंगे तभी पावन होने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते यहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं, विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे, फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना करते हैं किसकी? स्वर्ग की। बाबा आया है ना ब्रह्मातन में, बाबा के स्वर्ग की स्थापना करने, देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो तुम यहाँ आए हो देवी देवता बनने, दैवी गुण धारण करने। और यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि कोई भी विकारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है, और एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं, चंडाल का जन्म पा लेते हैं। तो यहाँ बाबा के आगे पतित कोई आ न सके। अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले आती है तो उन पर भी बड़ा दोष आ जाता है, दोनों चंडाल बन पड़ते हैं। बाबा कहते फिर ब्राह्मणी भी और दोनों जो पतित है वो भी बाबा के दोनों चंडाल बन पड़ते हैं, और जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं है। पर्सनल आकर समझ सकते हैं, परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। वैसे तो घूमने इतने ढेर हो जाते हैं, लाखों हो जाते हैं, बाकी बाबा का जो सीजन है, बाबा के सामने जो है वो नहीं जा सकते ना। कई लोग बोलते हैं हम मधुबन जा सकते हो, कोई मना थोड़ी है, लेकिन खास बाबा मिलन के लिए कहो तो उसमें नहीं जा सकते। तब बाबा ने कहा पर्सनल कोई भी आकर समझ सकते हैं, परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। अगर भूल से ले आते हैं तो उनको चोट बहुत लगती है। आते तो ढेरे, सबको मालूम है कि बेहद बाप के पास जाते हैं और हमको पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है।
अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वो कहते हैं हमको जहर चाहिए। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं, विष के लिए, है ना। बाबा के अत्याचार भी किस लिए? विकार के लिए। कृष्ण की तो बात नहीं, ये तो बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है ना। भगवान शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है। तब बाप समझाते हैं कि भक्त कहते हैं कि भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने, तो भक्ति निष्फल हुई ना। परंतु कुछ भी नहीं समझते हैं। भारत ही गोल्डन एज था और अब है आयरन एज। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो पतित ठहरे ना। परंतु किसी को कहो तुम नरकवासी पतित हो, तो समझते नहीं। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, है ना। स्वर्ग में सब समझदार और यहाँ सब बेसमझ, है ना। अभी बेसमझ होने से कंगाल बने हैं। तो जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ऊंच था। कहते भी हैं स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो लोग समझते हैं वहां भी असुर थे। शास्त्रों को पढ़ के ही तो कहते हैं ना वहां भी असुर थे। तो यह शास्त्र कोई सदगति के लिए नहीं है। शास्त्र पढ़ के कोई सदगति सतयुग में चला जाएगा, बाबा कहता नहीं। वो तो जब शिव बाबा आए तब सर्व की सदगति करे। यह है रावण राज्य, तभी तो चाहते हैं कि राम राज्य हो। यह नहीं जानते कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। ज्ञान सागर बाप तो सबको सदगति में ले जाते हैं। तो यह समझने की बात है। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस पृथ्वी पर पाठ बजाने। आत्मा भी अविनाशी और ड्रामा भी अविनाशी है। उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर है, परम धाम की रहने वाली है। तो 84 जन्म गाए हुए हैं। वह तो 84 लाख कह देते। तो परमात्मा को पत्थर बित्तर में कह देते तो ग्लानि हुई ना। तो बाप भारत पर उपकार कर भारत को स्वर्ग बनाते। रावण आकर अपकार कर नरक बना देते हैं। तो यह खेल है दुख और सुख का। तो यह है कांटों का जंगल और बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार, तो अभी बाप कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूं। और जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप आया है सहज योग सिखलाने, ना कोई मुश्किल थोड़ी है। सहज रीति बैठ करके याद करना है ना। कोई हाथ पैर ऐसे करके बैठना है, ऐसा थोड़ी है। बाबा कहते सहज योग सिखलाने। कहते हैं मुझ अपने माशूक को याद करो। इतने 63 जन्मों से भगवान को पुकारते आए, तो कितना बाबा कहते ऊंचा माशूक है ना। इतना सारी दुनिया उसको पुकारा और अभी वो आया है तो याद करो, उसको प्यार से याद करो। सभी आत्माएं एक मासूक पर आशिक हैं और वह आकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते हैं तुम पतित चल नहीं सकेंगे। अगर पतित हैं तो चल नहीं सकेंगे और मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। तो ड्रामा अनुसार जब टाइम आता है तब ही मैं आता हूं तुम बच्चों को पावन बनाने। तो यह वही महाभारत लड़ाई है। मृत्यु लोक में यह अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में लड़ाई होती ही नहीं।
वहाँ है ही राम राज्य, वहाँ रहते हैं धर्मात्माएं, और यहाँ है पापात्माएं, है ना। बाबा के सतयुग में धर्मात्माएं, तो यहाँ पापात्माएं, पाप करते रहते हैं। तो पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं 1 सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ। इसमें सिर्फ यह एक ही अंतिम जन्म लगता है, और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं, कुछ समझते तो है नहीं, बस सद वचन महाराज करते रहेंगे ना, सत सत करते रहते हैं। अंध श्रद्धालु है ना, तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बायोग्राफी को जानते ही नहीं। तभी बाबा आकर इन सब का ज्ञान देते हैं, तो इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तो वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। तो यह भी बाबा ही आकर बच्चों को समझाते हैं। तो दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परम पिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हों। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर ठहरे। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं तो दोनों मनुष्य ना, हम भी मनुष्य वो भी मनुष्य, दोनों में अंतर किया। उनको कहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, है ना, वो संपूर्ण निर्विकारी है, तो दोनों मनुष्य ना, परंतु यह है सारा कांटों का जंगल। तो बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। तो भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। तो सचखंड बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। तो बाप ही आकर परिचय देते हैं, सो भी ब्राह्मण बच्चों को। फिर यह ज्ञान रहेगा ही नहीं। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से कभी किसी को विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती है। भारत जो विश्व का मालिक था सो अब कंगाल बना है। तो मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी हैं, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो भी नहीं समझते कि यह एक ईश्वरीय फैमिली है। इतने ढेर बीके हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात हो न सके। आखिर इतने बच्चे हैं, कोई अंधश्रद्धा से इतने थोड़ी होते हैं। बाबा कहते हैं यह है ईश्वरीय परिवार, समझते हैं यह भी कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे यह तो फैमिली है ना, कुमार कुमारियां, यह तो घर हुआ ना। इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही। 7 दिन का जब कोर्स ले, अच्छी रीति समझें, तब बुद्धि में बैठे कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए। कल्प पहले भी दिया था और अभी फिर से बेहद का वर्षा देने आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, चढ़ती कला में जाने के लिए, चढ़ती कला में जाने के लिए
उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भाव। मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भाव। बाबा कहते हैं, जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प या कर्म होते हैं उनसे मर्जीवा बनो, है ना। ईश्वरीय संस्कारों के विपरीत जो कर्म होते हैं बाबा कहते उससे मर्जीवा बनो, प्रतिज्ञा करो। स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी, है ना। अगर हिम्मत के साथ उल्लास भी हो तो बाबा से जो प्राप्ति होनी है उसकी झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहना ही धारणा मूर्त है। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। कितना ही मेला हो, कितना ही झमेला हो, लेकिन सदा क्या रहे, डबल लाइट, है ना। तब कहेंगे हाँ इन्होंने धारणाएं की है। ठीक है, तो सुहावने संगम युग पर बाबा आया है हम सब आत्माओं को